जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक द आर्मी बॉय यूट्यूब चैनल। आज हम गणित की क्लास डिस्कस करेंगे जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा औसत यारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। और याद रखें, इन सभी 25 प्रश्न में आपके जो है पूरे के पूरी औसत जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अपनी तैयारी देख लेनी है, कितनी आपकी तैयारी चली है। 25 क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं होंगे, जो भी आपके आर्मी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए, सही आंसर क्या आएगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन आपका हर साल रहता है। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो प्राकृतिक संख्या आपको बताया कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपकी जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जब भी बोला जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोली हो, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है n+1/2। n आपका क्या आएगा, n आपके नंबर आएगा जो भी दी हुई है। 100 आपको संख्या दी हुई, 100 प्राकृतिक संख्या, तो 100 + 1/2, 101/2 कितना आ जाएगा, 50.5 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी से ही आपने बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी नोट कर ले, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं की औसत क्या होगी। तो पूर्ण संख्या आपकी 1 से शुरू नहीं होती, 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 और 3, 50 बोली है तो 49 तक जो है, ठीक है, 49 तक आपकी 50 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और इसके लिए फॉर्मूला जो लगता है, पहली संख्या, ठीक है, याद रखें, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर बटा 2। पहली संख्या क्या है, 0 है आपकी, प्लस लास्ट संख्या कितनी है, 49, और बटा 2 कर दो। तो 49 में प्लस 0 करोगे तो कितना होता है आपका, 49 ही होता है। और 49 बटा 2 करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 24.5 आपका आ जाएगा। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, प्रथम 20 सम संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। अब इसका भी थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। आपकी जो सम संख्या होती है 2 4 6 8 और कितनी तक, ठीक है, कितने तक जाती है, 20 सम संख्या किस तक जाएगी, 40 तक, ठीक है, 40 तक जो है आपकी 20 सम संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है, अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या क्या है, 2 है, प्लस अंतिम संख्या आपकी 40 है, बटा 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 45 बटा 2 आपका हो जाएगा। 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 21 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पहली प्रथम 50 विषम संख्या बोली हुई है। तो विषम संख्याओं के लिए, ठीक है, विषम संख्याओं का औसत आपको बोला हुआ है। तो विषम संख्या आपकी पता है आपको कौन सी होती है, जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया, ठीक है, ये सभी विषम संख्या होती है। बोली कितनी है, 50 तक। तो विषम संख्या 50, प्रथम 50 विषम संख्या है। तो विषम संख्या 50 तक कितनी होती है, ठीक है, 99 तक जो है आपकी 50 विषम संख्याएं होती है, ठीक है। प्रथम 50 बोली हुई है तो 1 से लेकर, ठीक है, यानी 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, 100 तक आपको ज्ञात करनी है। तो 1 से लेकर 100 तक जो है आपकी, ठीक है, 50 विषम संख्या होती है। कब तक, 99 तक, ठीक है, 99 तक जो आपकी 50 होती है। तो 1 से लेकर 99 तक, इसमें भी फॉर्मूला वही लगता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या आपकी 99 है, वो बटा 2 कितने का जाएगा, 100 बटा 2 आपका हो जाएगा, यानी 50 आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर बोलता है 60 तक की सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यहां पर बोला हुआ है 60 तक की, यानी 1 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 2, तो पहली आपकी आती है, 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा, तो दूसरी आएगी, ठीक है, यानी 2 आएगी। 2 से लेकर कितने तक, 60 तक, ठीक है, 2 से लेकर 60 तक आपको पहली संख्या ज्ञात होगी, दूसरी संख्या ज्ञात होगी, और इनका बटा 2 हो जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी, 62 प्लस बटा 2, ठीक है, 62 बटा 2 तो कट के कितना आ जाएगा, 21 आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर
6 है 40 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए या फिर औसत क्या होगा। आपकी एवरेज जो है ओड नंबर की ज्ञात करनी है अप टू 40 यानी 40 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करनी है। विषम संख्या आपकी 1 3 5 1 3 5 कब तक आएगी 40, तो 40 आपकी क्या होती है इवन नंबर होता है। 40 से पीछे ले तो कितना आ जाएगा 39 और 39 आपका ओड नंबर होता है। यानी 1 से लेकर 39 तक की सभी विषम संख्या के औसत ज्ञात करनी है। फर्स्ट नंबर आपको पता है, लास्ट नंबर आपको पता है, बटा 2 कर दो, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 40 और बटा 2 कर दो, कितना आ जाएगा 20 आपका सही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन सिंपल सा है, संख्या 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। संख्या 8 के प्रथम 9 गुणजों का यानी 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, ऐसे आपकी गुणज ज्ञात करनी है, उन गुणजों की औसत ज्ञात करनी है। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या आएगा। तो याद रखें इसमें भी आपकी पहली संख्या आएगी और अंतिम संख्या आएगी। किस तरह से आएगी, पहला गुणज क्या होगा 8 एकम 8 होगा और 8 9 कितनी होती है 8 9 72 होते हैं। तो पहली आपकी संख्या क्या आ गई 8 और अंतिम संख्या क्या आ गई 72। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, पहली संख्या 8 है, अंतिम संख्या 72 है, बटा 2 कर दो तो 72 कितनी होती है 80 आपके हो जाते हैं, और 80 बटा 2 करो कितने कट जाए कितने आ जाएंगे 40 आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 10 प्राइम नंबर बोला हुआ तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता होगा तो कमेंट करके आपको बताना है। और प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अब याद रख ले, थोड़ी सी बात याद रखनी है। अभाज्य नंबर वो होते हैं जो खुद से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे, ठीक है, या तो वो खुद की वैल्यू से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे। जैसे आपका कौन से हैं, 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सभी जो होते हैं, ठीक है, आपके 2 2 से कटता है और 1 से कटता है, 3 भी आपका 3 से कटता है 1 कटता है, 5 भी आपका 5 से कटता है और 1 से कटता है। ऐसी 10 अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये आपकी 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 6, 13 के बाद आपकी 17 आएगी, फिर आपकी 19 आएगी, फिर आपकी 23 आएगी और आपकी 29 आएगी। तो कितनी होगी आपकी 10 होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ठीक है, ये 10 आपकी अभाज्य संख्या होगी। टोटल नंबर कितनी है, टोटल नंबर है आपके 10। तो इन सभी 10 अभाज्य संख्या को प्लस कर दो, ठीक है, यानी टोटल संख्या का योग करना और बटा टोटल संख्या आपको कर देनी है। तो टोटल योग कितना हो जाएगा 129, ठीक है, 129 योग हो जाएगा और टोटल संख्या कितनी थी 10 आपकी बोली हुई थी। तो एवरेज निकालनी है तो बटा 10 कर देना, ठीक है, एवरेज आपको करनी है तो टोटल संख्या आपको नीचे ले लेनी है। आप सॉल्व करोगे तो 12.9 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 क्रमागत संख्या का औसत 42 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ी सी बात याद रख लें, एवरेज जो होता है यानी एवरेज आपका क्या होता है, एवरेज हमेशा जो आपका होता है मिडिल नंबर यानी बीच का नंबर आपका होता है, ठीक है, बीच का नंबर आपका होता है। तो 5 संख्या बोली हुई है उसमें से एक आपको ज्ञात दे दी है, ठीक है, एक आपको दी दी है, एक क्या है आपकी 42, यानी बीच वाली संख्या आपको एक दे दी हुई है। अब बची कितनी 4 बची, तो 4 का आधा कर दो 2 आ जाएगा, तो 2 आपकी आगे आएंगी 2 आपकी पीछे आएंगी। तो आपकी क्रमागत संख्या बोली हुई है यानी लगातार संख्या बोली हुई है, तो 42 बाद 43 आएगा, 44 आएगा और इससे पहले आपका 41 आएगा और 40 आएगा। सबसे छोटी संख्या बोली है तो सबसे छोटी संख्या 40 आपकी आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब ध्यान रखना जो सम संख्या आपकी यानी इवन नंबर आपके बोला हुआ है, मिडिल नंबर आपको पता है यानी एक नंबर आपको दिया हुआ है 108 है, आपके पास एक संख्या ज्ञात होगी, बची कितनी 2 4 और 4 का आधा कर दो कितना होता है 2 होता है, यानी 2 यहाँ आगे आएंगी और 2 ही पीछे आपकी आएंगी। अब सम नंबर बोला हुआ तो याद रखें 108 के बाद सम नंबर कौन सा आएगा 110 आएगा, उसके बाद 112 आपका आएगा और इससे पीछे 106 आएगा और 104 आपका आएगा। तो सबसे छोटी कौन सी होगी 104 आपकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है,
चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 47 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब याद रखें, सम संख्या बोली हुई एवरेज आपको दी हुई है, ठीक है, बीच का नंबर दिया हुआ है, पर यहां पर जो है आपको बीच का नंबर जो है इवन नंबर नहीं दिया, ये आपका ओड नंबर दिया गया है, ठीक है, आपको ओड नंबर दिया गया है, इसकी वैल्यू हमारे पास मिडिल नंबर जैसी ही है। अब इससे आपको क्या ज्ञात करना है? इससे आगे का, ठीक है, इससे आगे का जो सम नंबर होगा और इससे पीछे का जो सम नंबर होगा वो ज्ञात करना है। तो इससे आगे का सम नंबर क्या होगा? 48 होगा, और इससे पीछे का कितना होगा? 46 होगा। अब दो संख्या आपको ज्ञात होगी, ठीक है, लगातार यानी क्रमागत लगातार की दो संख्या ज्ञात होगी, एक आपकी 46 है, दूसरी आपकी 48 है। तो इससे आगे की एक ज्ञात कर लो और इससे पीछे की एक ज्ञात कर लो, 44 आ जाएगी, एक कितनी आ जाएगी? ये आपकी 50 आ जाएगी। तो आपके पास संख्या ज्ञात होगी, एक आपके पास 44 है, दूसरी 46 है, तीसरी 48 है और चौथी आपकी 50 है। तो सबसे बड़ी बोली हो, सबसे बड़ी 50 आपकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति अपने स्कूल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? अब थोड़ा सा ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्पेशली जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद रखना है, 2xy बटा x प्लस वाई। यानी मैं स्कूल को गया 60 की किलोमीटर रफ्तार से, एक घंटे में स्कूल पहुंच गया, एक घंटे, ठीक है, और 40 किलोमीटर की रफ्तार से वापस लौटा स्कूल से, ठीक है। तो यहाँ पर x जो आएगा वो आपकी पहली आएगी और y जो आएगा वो आपकी दूसरी यानी वापस लौटने वाली आएगी। 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 60 गुना 40, यहाँ आपका 60 गुना 40 कितना? 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 100 आपका हो जाएगा। अब काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 और 12 चौके 48, ठीक है, कितना आ जाएगा? 48 आपका सही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए तो कक्षा का औसत कितना होगा? अब किसी कक्षा में माना कि कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं, उनका भार कितना है? 40 किलोग्राम है। बोलता है प्रत्येक विद्यार्थी के भार में कितना? 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। विद्यार्थियों की संख्या वही रहती है, अब भार में वृद्धि हो जाती है कितनी? 45 किलो, यानी 5 5 की, तो सभी 20 में, ठीक है, सभी 20 के 20 विद्यार्थियों में 5 5 किलो की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो एवरेज कितनी हो जाएगी? 5 किलो, ठीक है, 5 किलोग्राम की हो जाएगी। पहले 40 थी, 5 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 45 आपकी हो जाएगी। दोनों का टोटल योग निकाल लो, तो इसका कितना आ जाएगा? जल्दी से चाहिए, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? तो इसका 2 जीरो, चौके 8, यहाँ 0 जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? ठीक है, जितना आपको दिया हो उतना आ जाएगा। पर यहाँ पर बोला क्या हुआ है? तो कक्षा में औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी? ठीक है, कक्षा में औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी? ठीक है, कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो 45 की वृद्धि हो जाएगी। याद रखें कितने की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। हाँ, सिंपल सा आपको पूछा हुआ कि 5 की, ठीक है, 5 की हो जाती है, तो कक्षा में औसत कितनी वृद्धि आपकी हो जाती है? तो 45 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले 40 थी, बढ़ के कितनी हो जाएगी? ठीक है, 5 की वृद्धि हो जाएगी सभी छात्रों में, 45 आपकी टोटल हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का भार 50 किलोग्राम है, यदि 5 नए विद्यार्थी शामिल हो जाएं तो औसत भार में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की भार ज्ञात कीजिए, और नए विद्यार्थी कितने हैं? 5 आपके दिए हुए हैं। यहाँ पर 20 विद्यार्थी हैं, भार कितना है? 50 है। टोटली वो कितना हो जाएगा भार का? 1000 आपका हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो गया। अब आपका जो है नए विद्यार्थी आ गए, कितने हो गए? 20 थे, अब 25 हो गए, यानी 5 जुड़ गए। और औसत भार में कितनी वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि हुई, पहले 50 थी, अब 52 होगी। तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल योग निकाल दो 25 का, कितना हो जाएगा? 1300 आपका आ जाएगा। पहले 20 विद्यार्थी थे तो टोटल भार 1000 था, 25 विद्यार्थी हो गए, टोटल भार 1300 हो गया। तो नए विद्यार्थियों की, ठीक है, नए विद्यार्थियों का भार कितना बढ़ा? ठीक है, 300 किलोग्राम, ठीक है, 300 किलोग्राम बढ़ा, तो 300 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
किसी कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 35 किलोग्राम है। यदि उसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो उसमें एक विद्यार्थी तो उसमें एक की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। यानी आपकी कक्षा में, ठीक है, अपनी कक्षा में मान लो आपके 10 स्टूडेंट है, यानी आपके साथ दो हैं, 10 स्टूडेंट हैं, उनका भार जो है 35 किलोग्राम है, ठीक है, 35 किलोग्राम है टोटल। टोटल निकाल लो, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल भार कितना हो जाएगा, 350 आपका हो जाएगा। अब अध्यापक आ गया तो संख्या कितनी होगी, 11 होगी, और एवरेज कितनी बढ़ गई, ठीक है, 1 बढ़ गई, यानी 36 आपकी हो गई। अब टोटल निकाल लो, कितना हो जाएगा, 396 आपका हो जाएगा। अब याद रखें 10 के साथ तो हाँ 350 था, 11 जुड़ गए तो कितना हो गया, 396 हो गया। तो कितना बड़ा आपका, जल्दी से बताइए कितना बड़ा आपका, 40 किलोग्राम बढ़ गया। अब 40 किलोग्राम किसका होगा, अध्यापक का भार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, चार संख्या की औसत 20 है, प्रथम तीन संख्याओं की औसत 18 है, तो अंतिम संख्या की औसत क्या होगी। माना 1 2 3 और 4, इन चार की टोटल, ठीक है, टोटल संख्या की ये औसत कितनी है, 20 है, और बोलता है प्रथम तीन की कितनी है, 18 है। तो अंतिम आप बची उसकी याद करनी है, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी, यानी 4 की टोटल कितनी है, 20 है, टोटल कितना आ जाएगा, 80 आपका आ जाएगा। 3 की कितनी है, 18 है टोटल, और टोटल कितना आ जाएगा, 54 आपका आ जाएगा। तो इस 80 में से 54, ठीक है, 80 में 54 माइनस कर दो, कितने आ गए, 26 आपका। तो 26 है नंबर 4 की, ठीक है, यानी लास्ट की कितनी, ठीक है, लास्ट की जो एवरेज है, ठीक है, या फिर जो टोटल संख्या है कितनी आ जाएगी, 26 आपकी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, एक विद्यार्थी के 5 विषयों में औसत अंक 80% आए यदि उसके 4 विषयों में अंक क्रमशः 82, 84, 73, 72 है, तो 5वें विषय में उसके कितने अंक हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझना, बोलता है वो 5 विषयों में पास हो गया और मार्क्स कितने आए, 80% आए, यानी 5 विषयों में उसके टोटल जोड़ के कितने बन रहे हैं, 80% बन रहे हैं, ठीक है, 80% बन रहे हैं। जल्द ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कितने हो गए टोटल मार्क्स, कितने हो गए, 400 इसके हो गए। पहले विषय में उसके 82% हैं, याद रखिए पहले विषय में 82% है, दूसरे विषय में 84 है, तीसरे विषय में 78 है, और चौथे विषय में उसके 72 है। अब बचा कौन सा, 5वां आपका बचा, और 5वां इसमें ऐड किया हुआ है। तो 4 को टोटल कर दो, ठीक है, 4 को टोटल कर दो, 82, 84, 78 और 72, इन सभी को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 316 आपका आ जाएगा। तो 400 में से 316 के निकाल दो, ठीक है, 400 में से 316 निकाल दो तो 5वें की ज्ञात हो जाएगा। तो 400 में से 316 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 84 आपका आ जाएगा। तो लास्ट तो बचा, यानी 5वां सब्जेक्ट विषय या 5वां विषय जो बचा उसमें उसे कितने मार्क्स मिले थे, 84% मार्क्स मिले थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी कक्षा में 100 लड़के हैं, उनमें से 60 लड़कों की औसत अंक 40 है तथा 40 लड़कों का औसत अंक 60 है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे। सबसे पहले आपको पता है टोटल स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं 100 हैं, उसमें से जो, ठीक है, उसमें से 60 स्टूडेंट हैं, उनके टोटल अंक कितने हैं, औसत अंक कितने हैं, 40 हैं, माफ करिए 40 हैं, 40 हैं। तो 60 स्टूडेंट के 40 अंक है, टोटल अंक कितने हो जाएंगे 60 स्टूडेंट की, ठीक है, कितने हो जाएंगे जल्दी से बताइए, 6 के 24, तो 2400 टोटल हो जाएंगे, ठीक है, यानी 60 स्टूडेंट के टोटल अंक जो है 2400 हो जाएंगे। अब इन, ठीक है, अब इस 100 में से 60 का तो आ गया, बचे कितने 40, उन 40 के टोटल अंक कितने आ रहे हैं, ठीक है, एवरेज अंक कितने आ रहे हैं, 60 अंक के आ रहे हैं। अब इन 40 के टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 2400 आपके हो जाएंगे, यानी 60 के टोटल अंक 24 हैं और 40 के टोटल अंक 2400 हैं, दोनों के टोटल कितने हो जाएंगे, 4800 आपके हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के अंक कितने हो जाएंगे, 48 हो गए, और एवरेज निकालनी है तो टोटल योग बटा टोटल संख्याएं, यानी टोटल ऑफ योग आपका ऊपर आएगा जो कि 48 होगा, संख्या कितनी ही 100 आपकी, यानी 100 विद्यार्थी हैं, काट दो कितने आ जाएगा, 48 आ जाएगा।
तो 100 विद्यार्थियों की, यहाँ पूछा ही क्या गया है, सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे, तो कितने आएंगे, 48 आपके आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 3, याद रखें यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम 3 का, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूं, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब थोड़ा सा ध्यान से रखें, ठीक है, थोड़ा सा बात आपको ध्यान से रखनी है। यहाँ पर बोलता है 1 2 3 4 और 5, बोलता है 5 का टोटल योग जो है वो कितना है, 20 है। बोलता है प्रथम 3 का योग, ठीक है, प्रथम 3 का योग कितना है, 21 है, ठीक है, प्रथम 3 का योग आपको 21 दिया हुआ है, और अंतिम 3 का योग जो है, ठीक है, अंतिम 3 का योग कितना दिया हुआ है, 22 आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये तीसरी संख्या जो है 2 बार इंक्लूड हो रही है, पहली फर्स्ट 3 में और अंतिम 3 में, यानी इन दोनों को टोटल करोगे, पहली 3 को और अंतिम 3 को, और 5 में से निकाल दोगे, ठीक है, 5 में से निकाल दोगे तो तीसरी संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी, और तीसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो 5 का टोटल योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा 20 कर दो, कितना हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा, और प्रथम 3 का 21 है, टोटल कर दो कितना हो जाएगा, 63 आपका हो जाएगा, अंतिम 3 का कितना है, 22 है, टोटल कर दो कितना हो जाएगा, 66 आपका हो जाएगा। 63 और 66 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। 129 में 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 29 आपका आ जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या होगी, 29 आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 11 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो छठी संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पहली 5 संख्याओं का यानी 1 से लेकर 5 संख्याओं का, फिर बोलता है अंतिम 5 का यानी 7 से लेकर 11 तक, ये 5 संख्या आ गई, ये भी 5 संख्या आ गई, बीच में बची कौन, छठी संख्या, और छठी संख्या आपसे पूछी हुई है, पर आपको टोटल 11 संख्या का औसत गिनना दिया हुआ है, 10 आपको दिया हुआ है। तो आपको पहली 5 का और अंतिम 5 का, ठीक है, पहली 5 का, अंतिम 5 का, और टोटल 11 संख्याओं का औसत इनमें माइनस कर देना है, तो अंतिम यानी छठी संख्या आपके पास आ जाएगी। टोटल संख्या 11 है, एवरेज इनकी 10 है, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल योग कितना आ जाएगा, 110। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है, टोटल योग कितना आ जाएगा, 45। अंतिम में 5 है और 8 योग है, माफ करें 8 एवरेज है, टोटल कितना आ जाएगा, 40। दोनों प्लस कर दो कितना आ जाएगा, 95, ठीक है, माफ करें 85 आपका टोटल आ जाएगा, टोटल आपका ये प्लस कर दोगे तो 85 आ जाएगा, यानी 10 संख्याओं का औसत कितना है, 85, टोटल योग आपका 85, और 11 संख्या का कितना है, 110 है, तो 85 माइनस कर दो, 110 में कितने आ गया, 25 आपका आ गया, तो छठी संख्या क्या होगी, 25 आपकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री है, प्रथम 3 दिनों का औसत 28 डिग्री है, तथा अंतिम 3 दिनों का औसत 29 डिग्री है, तो चौथे दिन का औसत अज्ञात करना है। इसमें भी यही है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, इस सातों दिनों का कितना दिया हुआ है, सातों दिनों का 30 दिया हुआ है, प्रथम 3 दिन का कितना दिया हुआ है, 28 आपको दिया हुआ है, और अंतिम 3 दिन का कितना दिया हुआ है, 29 आपको दिया हुआ है। चौथा दिन बच गया, और चौथा दिन जो है आपको 5 टोटल में दिया हुआ है, ठीक है, चौथा दिन जो है आपको टोटल में दिया हुआ है, तो प्रथम 3 का और अंतिम 3 का दोनों का योग करो, ठीक है, दोनों को योग को जोड़ दो, और 7 दिनों के, पूरे 7 दिनों के योग में घटा दो, तो चौथी संख्या आपको यानी चौथे दिन का ज्ञात आपको हो जाएगा। यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का औसत कितना है, औसत तापमान कितना है, 30 डिग्री है, टोटल कितना हो जाएगा, 7 की 210। प्रथम 3 दिन का कितना है, 28 है, टोटल हो जाएगा 84। अंतिम 3 का कितना है, 29, टोटल योग कितना हो जाएगा, 87। 84 और 87 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 171 आपका होता है। तो 6 दिन का 171 है, चौथे दिन का इसमें ऐड करा हुआ है, ठीक है, तो 210 में से 171 निकाल दो, ठीक है, 210 में से 171 निकाल दो, तो बचा कितना, 39 डिग्री सेल्सियस, माफ करें 39 डिग्री सेल्सियस।
तो 39 डिग्री सेल्सियस जो होगा ये चौथे दिन का तापमान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इससे पहले आपको जो है इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज आपको निकल गया यानी मिडिल नंबर आपको निकल जाएगी, तो आप जो है छोटी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है टोटल योग आपको दिया हुआ, टोटल योग कितना है 200 है, संख्या टोटल संख्या कितनी है 5 है, तो बटा 5 कर दो। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है योग, टोटल योग बटा टोटल संख्या है, ठीक है, टोटल योग बटा टोटल संख्या, टोटल योग आपका 200 है, टोटल संख्या आपकी 5 है, काट दो कितना जाएगा 40 आपका आ जाएगा। यानी मिडिल नंबर यानी बीच का नंबर आपको ज्ञात हो गया और क्रमागत बोली हुई, ठीक है, क्रमागत बोली हुई नहीं लगातार बोली हुई है। आपको 5 में से 4 संख्या, एक संख्या ज्ञात होगी, बची कितनी 4 बची, ठीक है, बची 4, 4 का आधा कर दो 2, यानी 2 इसके आगे आएंगी 2 इसके पीछे आएंगी, यानी 41 और 42 39 और 38, सबसे छोटी बोली हो तो सबसे छोटी आपकी 38 आएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए तथा बी का औसत 20 है, ठीक है, ए तथा बी का औसत जो है 20 है, बी और तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का 20 है, बी और सी का 19 है, सी और ए का 21 है, तो ए का मान ज्ञात आपको करना है। इसके लिए कुछ नहीं आपको करना, ए और बी का कितना है 20 है, बी और सी का कितना है 19 है, सी प्लस ए का कितना है आपको दिया हुआ, ठीक है, कितना 21 दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो है आपको जिसमें ठीक है, जिसमें ए दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए और इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ए दिया हुआ है, ठीक है, उन दोनों को आपको प्लस कर लेना है। यानी इसमें ए दिया हुआ तो 20 प्लस 21 कर लो कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 प्लस 21 कर लो तो कितना हो जाएगा 41 आपका हो जाएगा। जिसमें ए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ए नहीं दिया होगा उसे जो है आपको माइनस कर देना है इन टोटल में से, ठीक है, इन दोनों के टोटल में से। तो ए और बी का टोटल कितना था, ठीक है, इसका टोटल और इसका टोटल कितना था 41 था। इसमें बी नहीं, इसमें ए नहीं है, हमें ए ज्ञात करना है, तो इसमें से, ठीक है, इसमें से 19 में से 41 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा आपका, जल्दी से कितना आ जाएगा 22 आपका आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 22 आपका आ जाएगा। तो ए की वैल्यू या ए का मान कितना होगा 22 आपका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, आपको समझ आएगा किस तरह से हो रहा है क्वेश्चन। ए तथा बी की औसत मासिक आय जो है 14,000 है और बी और सी की मासिक आय जो है ये 15,600 है। ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है, तो बी का मान आपको ज्ञात करना है। ए और प्लस बी की कितनी है 14,000 है, बी प्लस सी की कितनी है 15,600 है, सी और ए का कितना है आपका 14,400 है। अब आपको बोला हुआ है कि बी की ज्ञात करनी है। अब जिसमें बी आ रहा है, ठीक है, एक बी इसमें आ रहा है एक बी इसमें आ रहा है, तो बी जिसमें भी बी दिया हो उन दोनों को आपको प्लस करना है, ठीक है, जिसमें भी आपको बी दिया होगा उन दोनों को आपको प्लस करना है, जिसमें बी नहीं दिया उसको आपको जो है टोटल में से माइनस कर देना है। तो इनका टोटल करा कितना हो जाएगा 2 0 2 0 6 आ जाएगा, 5 1 9 आ जाएगा और ये आपका 2 2 1 1 2 हो जाएगा, तो 29,600 आपका हो जाएगा, ठीक है, 29,600 आपका हो जाएगा। ये टोटल आपका हो गया। इसमें ए, इसमें आपको बी नहीं दिया तो इसे माइनस कर दो टोटल में से, तो 29,600 में से माइनस कर दोगे 14,400 तो कितना आ जाएगा, ठीक है, जल्दी से कितना आ जाएगा 15,200 आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी 25 क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके लिए मैं दूंगा, आपको बताना है कि 10 छात्रों का औसत जो है 18 है, उसमें से एक छात्र को, ठीक है, एक छात्र को घटा दिया जाए तो औसत जो है 15 हो जाती है। यानी एक छात्र घटा दिया तो औसत जो है 15 हो जाती है निकाले गए छात्र का, ठीक है, निकाले गए छात्र की औसत या फिर आपको आयु बतानी है कितनी होगी। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।